अरब जिसे यसरब कहते थे। अरब में यसरब तकलीफ और बीमारी के मकाम को कहा जाता है। ये बात भी दुरुस्त थी, पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिशें उसी इलाके में होती थी, लिहाजा वादी में जहरीले मादे पैदा हो गए थे। जो भी तैयबा में कदम रखता बीमार हो जाता। लेकिन फिर वहाँ मेरे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वहाँ के कीन कहते हैं कि अगस्त 622 का पहला हफ्ता था, लेकिन कुछ का ख्याल है कि ये अक्टूबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में 14 दिन कयाम के बाद यसरब में दाखिल हुए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने डफ बजाकर इस्तकबाल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो यसरब मदीना बन गया और तैयबा मदीना मुनव्वरा, और फिर ये शहर दुनिया में सुकून, ईमान, शिफा और कबूलियत का मरकज हो गया। ये शहर क्या है? आप इसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे सुलगते कोयलों पर चलते चलते ऐसी वादी में आ गए जहाँ गुलाब की नरम पत्तियाँ बिछी हैं और हवा अंबरो मुश्क के बतन से जन्म ले रही है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं यसरब के सफर की तरफ। अंसार को बड़ी शिद्दत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था। वो रोज सुबह घरों से निकलते और शहर से बाहर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। सूरज डूबता तो साथ ही आस भी डूब जाती, लेकिन सुबह सूरज के साथ शौक की दीद फिर आंख खोल लेती। उस दिन भी इंतहा गर्मी थी, लोग शाम से पहले ही मायूस हो गए, लेकिन यूं ही हजूर की ऊँटनी ने कुबा में कदम रखा। एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, ऐ लोगो, तुम्हारी निजात का दिन आ गया। उसका नारा लगाकर गलियों में दौड़ने लगा। उम्मीदें एक बार फिर तुलू हो गईं। 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए रवाना हो गए और सैकड़ों जानिसार दाएं बाएं चल रहे थे। ये अंसार थे, वो अंसार जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाई, आपके साथियों को अपने घरों, खेतों, बागों और दुकानों में हिस्सा दिया और बदले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। तारीख को हुनैन की वो शाम नहीं भूलती जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिम मक्कियों को माले गनीमत से ज्यादा हिस्सा दिया। चंद अंसार ने ये तकसीम नापसंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, क्या तुमको ये पसंद नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां ले जाएं और तुमको मोहम्मद अपने घर ले आओ? अंसार बेअख्तियार चीख उठे, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरकार हैं। और फिर वहाँ गिरिया का सैलाब आ गया। दाढ़ियों से आंसू टपकने लगे। कुरैश ऊँट और बकरियां ले गए और अंसार को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। ये एहसास अब दुनिया की कोई ताकत अहले मदीना से नहीं छीन सकती। अंसार मेहमान नवाज थे, अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज भी मदीना के शहरी किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे मोहम्मद कहकर पुकारते हैं और साथी को या सिद्दीक। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें हर मेहमान, हर अजनबी का नाम मोहम्मद और हर साथी का नाम सिद्दीक है। अंसार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़िया की और उनकी नस्लें मेहमानों की खिदमत कर रही हैं। रमजान में पूरा महीना अशियाए खुर्दो नोश लेकर मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। दस्तरखान बिछाए जाते हैं। मेजबानों के बच्चे मस्जिद नबवी के तालानों, सतूनों और दरवाजों में खड़े हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मेहमान नजर आता है वो उसकी टांगों से लिपटकर इफ्तार की दावत देते हैं। मेहमान दावत कबूल कर लें तो मेजबान के चेहरे पर खुशी फैल जाती है, ना मंजूर कर दें तो मेजबान की पलकें गीली हो जाती हैं। वहाँ रोजा है अथर के करीब एक दरवाजा है, बाबे जिब्राइल। आप उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के हुजरा मुबारक में कयाम फरमाते थे। इफ्तार का वक्त होता, दस्तरखान बिछा कर घर में मौजूद चंद खजूरें और दूध का एक प्याला उस दस्तरखान पे चुन लिया जाता। हजरत बिलाल अजान के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा बाहर देखो, बाबे जिब्रील के पास कोई मुसाफिर तो नहीं। आप उठकर देखती और वापस आकर अर्ज करती, या रसूलल्लाह, वहाँ एक मुसाफिर बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें और दूध का प्याला लेकर उस मुसाफिर के पास चले जाते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।